कि साबित हो गई है कि असल डिक्लाइन बुढ़ापा 35-40 साल के बाद शुरू हो जाता है। इसलिए बेस्ट टाइम जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ शुरू करने का हमारे यहाँ 35-40 साल है, क्योंकि उसके बाद फिर हर चीज़ डिक्लाइन आ जाती है। इंसानी दिमाग आज भी 2021 में भी सबसे कम्प्लेक्स चीज़ है, जिसको साइंस अभी तक 25-30% से ज़्यादा इसके फंक्शन को, तरीके को नहीं समझ सकी। उसकी वजह यह कि हम जब तक पढ़ते रहे हैं 2010 तक ये कहते थे कि ब्रेन का जो सेल डैमेज हो जाएगा वो ख़त्म हो जाएगा, दोबारा रीजनरेट भी नहीं होता और रिपेयर भी नहीं होता, परमानेंट डैमेज हो जाता है, जैसे फॉल हो जाता है किसी को, या अटैक या स्ट्रोक। लेकिन अभी पिछले 15-20 साल से वो कह रहे हैं कि नहीं, ये सेल रीजनरेट भी होता है और रिपेयर भी होता है। काफ़ी केसेस हैं, इसके आगे जाकर डिस्कस होते रहेंगे। और उसमें सबसे ज़रूर किसी दवाई चीज़ का नहीं है, एक आसान हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, उसका रोल है, उससे रीजनरेट होता है सारा। आज उसी को हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर एकबर के मुताबिक 3 चीज़ें हैं दुनिया में, एक पत्थर है, मादियात है, पौधे हैं और जानवर हैं, हम इंसान भी उसी में आते हैं। वो कहता है कि पत्थर, दरख्त, पहाड़ है, ये चलते नहीं हैं, इसलिए इनको दिमाग की ज़रूरत नहीं है। पौधे हैं, जानदार हैं, लेकिन चलते नहीं हैं, इसलिए इनको भी ब्रेन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जानवर है और इंसान है, ये चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, इसलिए इनको ब्रेन चाहिए, और ब्रेन इसीलिए डेवलप हुआ है लाखों अरबों सालों में। तो एक चीज़ साबित होगी, अगर आपका ब्रेन हेल्दी रखना है तो आपको चलना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, मसल मूवमेंट करनी पड़ेगी। इसीलिए उसका मशहूर डायलॉग है कि यूज़ इट और लूज़ इट। यहाँ तो आप इनको इस्तेमाल करो, नहीं तो ये डैमेज हो जाएंगे। पट्ठों के बारे में जैसे हम कहते हैं कि मसल है, वर्जिश करें, चलें फिरें, वेट है तो ग्रो करता है, सेहतमंद होता है। एक बॉडी बिल्डर को आप देख लें कि कैसा जिस्म होता है, सिर्फ वो क्या करता है, काम में लाता है पट्ठे को, और वो डेवलप हो जाता है, कैसी खूबसूरत शक्ल बन जाती है। अच्छा, अगर आप इसको रेस्ट देंगे, चलाएंगे नहीं, जैसे कि किसी एक फ्रैक्चर हो गया, आप प्लास्टर बांध देते थे हम, तो वो जो मसल था जिसके ऊपर प्लास्टर बांधते थे हम, वो श्रिंक हो जाता था। और उससे ज़्यादा स्टडी की, उस मसल का जो ब्रेन में कंट्रोल था वो भी श्रिंक होना शुरू हो गया। तो इससे उन्होंने यही साबित किया कि अगर ब्रेन में हेल्दी रखना है तो मसल को मूव करना पड़ेगा। अच्छा, ये इसी को उन्होंने कहा, जैसे एक पेशेंट को कामा हो जाता था, रेस्ट, वो बेड पे लेट जाता था तो उसके मसल तो डैमेज होते ही थे, उसका ब्रेन भी डैमेज हो जाता था। तो उसके लिए फिर उन्होंने, जो लोग रेस्पिरेटर पे होते थे, बेहोश होते थे, उनकी मसल की फिजियोथेरेपी शुरू कर दी ताकि ब्रेन बच जाए, ब्रेन अलाइव रहे, ताकि रिकवर हो तो ठीक रहे। ये इससे साबित हो गया था कि अगर आप मूवमेंट नहीं करेंगे, जितनी डिफरेंट मूवमेंट करेंगे उतना ब्रेन हेल्दी होगा, क्योंकि हर मूवमेंट, हर मसल का ब्रेन में एक सेंटर होता है। तो ये इसलिए जितनी, जैसे योगा है 36,000 आसन है, उसकी वजह यही है कि हेल्दी है, वो उससे ब्रेन हेल्दी होता है। और पट्ठों को जितनी ज़्यादा मूवमेंट करेंगे, हिलेंगे, चलेंगे, फिरेंगे, जितनी मुख्तलिफ शेप में एक्सरसाइज करेंगे, उससे वो ब्रेन हेल्दी होगा। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो अभी लेटेस्ट आया है वो आया है ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रोपिक फैक्टर। ये एक हार्मोन है जो ब्रेन से रिलीज होता है और HITT में रिलीज होता है और फास्टिंग में रिलीज होता है। ये क्या करता है, ब्रेन सेल को रिपेयर करता है, ब्रेन सेल को रीजनरेट करता है, फोकस, मेमोरी बढ़ाता है, याददाश्त को बढ़ाता है, और सबसे ज़्यादा एक स्ट्रेस कम कर देता है। और दूसरा हार्मोन ग्रोथ हार्मोन है, वो एंटी एजिंग है, वो फैट बर्निंग भी है और मसल स्पेयरिंग भी है, फास्टिंग कम करे और BMR को भी बढ़ाता है। बहुत से फायदे हैं इसके, पिछले लेक्चर 8 में आप डिटेल में पढ़ लेना। तो सबसे जो नए डिराइव किया है वो BDN है, ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रोपिक फैक्टर है। ये कहता क्या है, ये ब्रेन की खाद है, फर्टिलाइजर है ब्रेन के लिए। ये न्यू सेल भी ग्रो करता है, जैसे मैं बताया कि सिनेप्सिस बनाता है, रिपेयर भी करता है, बहुत बेताशा। ये मोटे मोटे मैंने 2-3-4 आपको बता दिए हैं। इसलिए ये सबसे ज़्यादा ये फायदा है। फास्टिंग में ये 2000% बढ़ जाता है और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग में 700% बढ़ता है। दूसरा, ये सारी वर्जिशें जितनी मैं बता रहा हूँ ये कीटो डाइट के साथ करनी है आपने, और फास्टिंग के साथ करनी है। ये ध्यान में रखना है कि कीटोन आते हैं, वो भी न्यूरॉन का फंक्शन बहुत बढ़ा देते हैं और BDNF भी बढ़ाते हैं। इसलिए ये सब कीटो डाइट फास्टिंग के साथ है। मेरी सारी लेक्चर, सारे खाने इसके साथ लिंक है, याद रखना। आइसोलेट एक चीज़ बंदा करेगा तो उसका ज़्यादा फायदा नहीं होगा। अच्छा, आज थोड़ा सा HITT के बारे में आपको बताता हूँ। इसके लिए पहले एक फार्मूला याद रखें कि पहले जो दिल के मरीज़ हैं वो अपने डॉक्टर साहब से राय का पूछ लें, फिटनेस ले लें। दूसरा, इसके लिए एक फार्मूला है कि 220 माइनस एज,
जैसे 220 माइनस 30 कर गया तो 190 तक उसका हार्ट रेट जा सकता है, वो इतनी टफ एक्सरसाइज कर सकता है। जैसे 60 साल का है तो 220 माइनस 60 160 तक चल जाएगा, 50 साल का 170 तक हार्ट रेट। ये मैक्सिमम हार्ट रेट है ड्यूरिंग HIIT ये जाता है, इसलिए ये एक सिंपल सा फार्मूला है। तरीका वही है जो पहले बताते रहे हैं कि 1 से 2 मिनट करनी है। आप 10 सेकंड से शुरू करें, उसके बाद 10 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट का रेस्ट कर लें, फिर आप करें, दरमियान में खड़े नहीं होना आप। ये 1-2 से शुरू करें, जो लोग तो कर रहे हैं वो तो फिर 30 सेकंड और 30 सेकंड 1 मिनट और 1 मिनट का भी कर सकते हैं। तो इसको स्लो से स्टार्ट करें, पहली दफ़ा करें और ऐसा ऐसा बढ़ाएं। ये बढ़ाते रहना है, 20 सेकंड करेंगे 20 सेकंड का रेस्ट आएगा, 30 सेकंड करेंगे 30 सेकंड का रेस्ट आएगा, और ये 30 सेकंड के 2 लगाएंगे तो 1 मिनट हो जाएगा, 3 दफ़ा करेंगे दरमियान में, इसको रखना है। ये सबसे बेस्ट आपके लिए घर में छोटी सी स्टैंडिंग बाइक आती है, इसको आप चलाएंगे। इसमें देखना आप सीट थोड़ी ऊपर रखनी ताकि नी जॉइंट पे बहुत ज़्यादा ना आए, वो ज़्यादा नीचे होगी तो फुल बेंड होगा तो पेन शुरू हो जाती है। तो ये बेस्ट है, ये आप 10 सेकंड तक फुल स्पीड पर कर लें, फिर आप स्लो हो जाएँ, फिर आप 10 सेकंड तक करें, ऐसा ऐसा 15 सेकंड करें, आधा मिनट करें, 1 मिनट तक करें। ये इतनी सी है, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट कर लें। तो इसका ज़्यादा फ़ायदा, यही सारे जितने मैंने आपको बताए हैं ब्रेन के लिए, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। दूसरा, ये लेक्चर 8 में मैं डिटेल में बात बता चुका हूँ कि इससे ग्रोथ हार्मोन, जैसे मैंने बताया है कि 700% बढ़ता है, और कर्टिसोल मामूली बढ़ता है और इंसुलिन नहीं बढ़ती, और असल मसला सारा कुछ वो इंसुलिन का ही है। अच्छा, दूसरा, ये 1 मिनट की एक्सरसाइज जो है ना, इसको 2 से 3 दफ़ा हफ्ते में करें, फिर 2 मिनट करें, इस तरह हफ्ते में 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं करनी है आपने। और 1 मिनट जो है HIIT, ये 45 मिनट वॉक के बराबर है, इससे अब साल हो गया। वॉक छोड़ी नहीं है आपने, वॉक भी करनी है, मैं आगे बताऊँगा आपको। जैसे अब एक्सरसाइज से, वॉक है, बाइक से क्या होता है, ब्रेन एक्टिवेशन होती है, वो जैसे कहते हैं यूज़ इट और लूज़ इट। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्लड बढ़ता है तो ब्लड के ज़रिए खुराक जाती है, ऑक्सीजन जाती है, विटामिन मिनरल जाते हैं, वापसी पे वहाँ से वेस्ट ले आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले आते हैं, डीटॉक्स। ये 2 फ़ायदे हैं उसके। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा HIIT का वो यही है कि वो हार्मोन रिलीज़ होते हैं। कौन से? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और BDNF। ये दूसरी 2 में इतने ज़्यादा नहीं रिलीज़ होते हैं, ये सिर्फ HIIT में रिलीज़ होते हैं और फास्टिंग में रिलीज़ होते हैं। ये आपने सोच लेना है, इससे सारा फ़र्क पड़ता है। ये आसान सी समरी मैंने बता दिया कि वेट ट्रेनिंग, जैसे मैंने बताया था, 5 मिनट 10 मिनट हफ्ते में 2 दिन कर लें। लो कार्ब डाइट आपने करनी है, 68 आवर फास्टिंग करनी है और कीटो डाइट करनी है। ये चीज़ें मस्ट हैं, इसके बगैर ये नहीं होना। दूसरा, आप वॉक करें, 30 मिनट डेली कर लें, 40 मिनट कर लें, स्ट्रेचिंग योगा कर लें 5-7 मिनट, और ये हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, ये 1 मिनट से शुरू करें, 5 मिनट तक जाएं, 2 दफ़ा हफ्ते में करें, फिर 3 दफ़ा करें। ये अपनी, जैसे मैंने बताया था कि 220 माइनस एज, हार्ट रेट आपका 120 30 40 50 तक अपनी एज के मुताबिक जाना चाहिए। असल में हार्मोन रिलीज़ तब होते हैं जब आपका हार्ट रेट 110 से ऊपर जाता है। ये सिंपल है, चीज़ें हैं, इसको समझ लें, ये कर लें, और इंशाल्लाह ये तकरीबन एक्सरसाइज सारी पूरी हो गई। तो अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हमने गंदम कीटो डाइट में क्यों बंद करते हैं, आटा क्यों बंद करते हैं। अच्छा जी, खुदा हाफिज़।